बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हमने करनी है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह लें। पहली बात तो यह है कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, पहले इसको समझे। अगर किसी के मुंह के अल्फाज हू बहू उसी तरह से लिख दिए जाएं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं। जब किसी के मुंह के अल्फाज लिखने हो तो बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, जैसे किसी ने कहे थे, उसमें किसी किस्म का रद्दो बदल नहीं किया जाता। तो ही सेड कॉमा आई एम इल, उसने कहा मैं बीमार हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर इसको मैं मोल्ड करूं कि उसने कहा कि वो बीमार था, तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। तो ये तो बात होगी डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक समझें कि एक तो देखें ये 5 कॉमे आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट वाले, 2 क्लोज वाले। कॉमा से पहले जैसे ही सेड, ये मैंने लिखा हुआ है ही सेड, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जबकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखा जाता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये 2 बातें क्लियर होगी, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। आपने अभी फ़िलहाल ज़्यादातर जो तब्दीली है वो रिपोर्टेड स्पीच में करनी है। यहाँ पर तब्दीली कब करनी है, यहाँ तब्दीली तब करनी है अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट आए। जैसे मैं लिखूँ ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो फिर आपने इस रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीली करनी है, अदरवाइज़ आपने यहाँ तब्दीली नहीं करनी। तब्दीली कहाँ करनी है, इस रिपोर्टेड स्पीच में। ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें मैं आपको 5 तरह के सेंटेंसेस हैं, उनकी सीक्वेंस में अलग-अलग वीडियो करवाऊंगा। आज मैं आपको असर्टिव सेंटेंसेस करवाऊंगा। असर्टिव में अफर्मेटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करवाऊंगा, तीसरी में एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ में इम्पेरेटिव और फिफ्थ में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की नरेशन हम लोग करेंगे। तो आज मैंने आपको करवाने हैं असर्टिव। अब असर्टिव से पहले कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो कि पूरे के पूरे 5 तरह के सेंटेंसेस में होनी है, वो ज़रा देख लेते हैं। उन तब्दीलियों में सबसे पहली बात है कि जैसे पहले मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में आपने तब्दीली करनी है। तो पहली तब्दीली क्या है, जहाँ दिस नज़र आए वहाँ दैट लगाना है, दीज को दोज में कन्वर्ट करना है, हेयर को देर में, जस्ट को देन में, नाउ को भी देन में, इसी तरह अगो को बिफोर में, कैन कुड में, मे माइट में, दस को सो में, विल को वुड में, शैल को शुड में भी और वुड में भी। ये आगे चल के मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि शुड में कब करना है, वुड में कब करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर परमिशन की सेंस है तो फिर शैल को शुड में, अगर कोई फ्यूचर की सेंस है तो फिर वहाँ पर आप शैल को वुड में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह मस्ट का है, मस्ट में भी रहता है और मस्ट हैड टू में भी कन्वर्ट होता है। अगर तो कंपल्शन है तो फिर हैड टू लगाना है, यानी कि लाजमी कोई काम ज़रूरी करना है। अगर किसी के इम्कानात की बात है फिर मस्ट ही रहता है। इसी तरह टू नाइट को दैट नाइट में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में। अब देखिए नेक्स्ट अगर डे आ गया तो फॉलोइंग डे, ठीक है। इसी तरह येस्टरडे है तो प्रीवियस डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, लास्ट को प्रीवियस में, यानी कि लास्ट डे का मतलब प्रीवियस डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, लास्ट नून तो प्रीवियस नून, टुडे को दैट डे में। वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SEIS लगाओ। SEIS कब लगता है, जब उसके पीछे सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर हो, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SEIS लगता है। मीन टू से कि ये सारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसको पास्ट इंडेफिनेट में बदलना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इसी तरह अगर आपको कहीं पर पास्ट इंडेफिनेट नज़र आ रहा है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। अगर इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस नज़र आ रहा है तो उसको आपने पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है। इसी तरह हैज़ हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में हैड में बदलना है। अगर हैड लगा हुआ है, हैड पास्ट परफेक्ट में आता है तो उसको भी हैड में ही बदलना है। इसी तरह वाज वर अगर आपको नज़र आए, वाज वर किस में आएंगे, पास्ट कंटिन्यूस में,
तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बदलना है। अगर येट आएगा तो उसको टिल देन में बदलना है, और मस्ट का मैंने आपको पहले बता दिया। ये आपने हर एक में तब्दीलियां करनी ही करनी है। उसके बाद तकरीबन जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं मैंने सारे लिखे हुए हैं। आपने दो बातों को जहन में रखना है। पहली बात यह है कि पर्सनस हैं, जैसे देखें फर्स्ट पर्सन है, आई हुई फर्स्ट पर्सन मैंने येलो किया हुआ है, रेड मैंने सेकंड पर्सन यू को किया हुआ है, और यहाँ से ये आपके सामने जो फिरोज़ी कलर के हैं दे, ही, शी, इट, हु एवर, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। अब ये है सब्जेक्टिव केस सारे, और ये इनके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। जैसे आई का मी, वुई का अस, यू का यू ही है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, हु का हुम, हु एवर, हुम एवर। फिर इनके पोजेसिव केसेस हैं। फर्स्ट पर्सन का जैसे आई का मी था तो यहाँ माई हो जाएगा, माई के साथ माइन भी हो सकता है, माई के साथ माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। चूँकि इनके बाद नाउन आता है, जैसे मैं कहूँ इट इज़ माई पेन, इट इज़ अवर पेन, इट इज़ योर पेन, इट इज़ देयर पेन, इट इज़ हिज पेन, इट इज़ हर पेन। तो एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन को क्वालिफाई करे। फिर ये जो माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, ये इनके बाद नाउन नहीं आता। मैं कहूँ इट इज़ माई पेन या फिर इट इज़ माइन, इट इज़ अवर पेन या इट इज़ अवर्स, तो ये सारे यहाँ पर आपको पोजेसिव केसेस भी दिए हुए हैं। फिर रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक, लेकिन ये यहाँ पर आपको एज सच यूज़ नहीं होंगे, लेकिन प्रोनाउन के हवाले से आपने यहाँ से पर्सन्स याद करने हैं, जैसे दो बातें मैं कह रहा था, और दूसरा उनके केसेस याद करने हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, ये यहाँ पर यूज़ होंगे। तो कुछ बेसिक तब्दीलियाँ बता दी, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें, और उसके अलावा तब्दीलियों के बाद प्रोनाउंस भी हो गए हैं। आगे देखें जी, ये जो अब मैं बात करने लगा हूँ ये 100% नहीं, तकरीबन 95% आलमोस्ट यही यूज़ होगा, लेकिन 100% नहीं। जहाँ पर आपको 5 कॉमे नज़र आते हैं वहाँ आपने असर्टिव सेंटेंसेस में दैट लगाना है। आगे चल के भी कहीं ये यूज़ होता है, लेकिन 100% नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये एक नीचे ना मैंने टेबल बनाया है, देखें फर्स्ट पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, जो कॉमास के अंदर है, उसके फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमा से बाहर है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर थर्ड पर्सन आए तो उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, ये ऊपर भी यही बात लिखी हुई है। तो ये तकरीबन 95% ये रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं, बाकी आलमोस्ट नहीं होते। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं इनकी आपको मैं एग्जांपल ज़्यादा करवाऊंगा ताकि आपकी यहाँ से एक बेस बन जाए, बाकी सब की थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स करवाऊंगा। अच्छा, असर्टिव सेंटेंसेस में जैसे मैंने कहा था कि आपने रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में तब्दीली तब करनी है जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लगाओ। तो यहाँ अगर यानी कि सेड टू मी या सेज टू मी या दे से टू मी, अगर इस तरह कुछ लिखा होगा तो फिर यहाँ तब्दीली करनी है, वैसे तब्दीली नहीं करनी, वो रिपोर्टेड स्पीच में ये जो कॉमास के अंदर है यहाँ पर करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फिर इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। शी सेड कॉमा आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। अब यहाँ पर देखें शी सेड, ये तो तब्दील नहीं होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में यहाँ तब्दीली नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। 5 कॉमा की जगह दैट लगा दिया, 5 कॉमा की जगह दैट लगा दिया। आगे लिखा है आई, आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई वही फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक बदलेगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी, तो चूँकि आई भी सब्जेक्टिव केस है तो शी भी सब्जेक्टिव केस शी ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया शी, ये आई भी हो गया। आगे देखें लिखा है लाइक, लाइक वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म को किस में बदलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो लाइक का यहाँ आ जाएगा लाइक्ड, आई लाइक्ड, बाकी सारा वही है, क्लाउड्स इन द स्काई। तो ये तब्दीलियाँ होगी, ये इनडायरेक्ट स्पीच आपकी एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। आगे दूसरा देखते हैं, ही सेड आई एम अनवेल। ही सेड वैसे का वैसे ही 5 कॉमा जगह दैट आ जाएगा, आई की जगह यहाँ पर क्या लग गया, ही, चूँकि सब्जेक्ट के मुताबिक बदला। अब इज एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं, यानी कि प्रेजेंट
को पास्ट में बदलना है तो इज हमारी जगह यहाँ पर आ गया ही के साथ, चूँकि वाज आएगा ही वाज अनवेल। तीसरा देखें, ही सेड आई लिव इन दिस बिल्डिंग। ही सेड दैट, ये तो बात समझ आ गई, ठीक है। अब आई किसके मुताबिक बदलेगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही। आगे वर्ब की पहली फॉर्म है तो वो दूसरी फॉर्म में बदलेगी, ही लिव्ड इन, दिस बदलेगा दैट में, इन दैट बिल्डिंग। चौथा, दे सेड कोमा, दे सेड आगे 5 कोमा जगह दैट आ गया। अवर टीचर इज ऑन लीव। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, अवर जो है वो देखें ये फर्स्ट पर्सन वी का पोजेसिव केस है, वी का पोजेसिव केस है। तो यहाँ पर जो केस इस्तेमाल होगा वही केस हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने कन्वर्ट किया, ये अवर लिखा हुआ था तो अवर चूँकि यहाँ सब्जेक्ट दे है तो अवर भी पोजेसिव केस है तो दे का भी पोजेसिव केस ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो दे का फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? देयर। तो देयर टीचर इज़ की जगह वाज आ जाएगा, देयर टीचर वाज ऑन लीव। ये भी क्लियर हो गया। पांचवा देखें, आरिफ एंड आयशा सेड। अब यहाँ सब्जेक्ट दो, वी लाइक मैंगोज। आरिफ एंड आयशा सेड दैट दे, अब चूँकि देखें आई वी फर्स्ट पर्सन है, किसके मुताबिक बदलेगा? सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए फिर हम लोग प्लूरल इस्तेमाल कर लेंगे। आरिफ एंड आयशा सेड दैट दे, आगे लाइक की दूसरी फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड, दे लाइक्ड मैंगोज। शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। शी सेड वैसे ही आ गया, 5 को मुझे दैट आ गया, आई सब्जेक्ट के मुताबिक बदला, शी आ गया, एम की जगह वाज आ गया, हेल्पिंग। अब देखिए माई पोजेसिव केस है और किसका? आई का, आई मी माइन या माई। तो पोजेसिव केस किसके मुताबिक बदलेगा? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? शी का फिर पोजेसिव केस क्या हो जाएगा? हर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, शी का पोजेसिव केस क्या हो जाएगा? हर। तो यहाँ पर ये देखें ये शी है, शी का यहाँ पर पोजेसिव केस है हर। तो इस वजह से यहाँ चूँकि उसका माई लिखा हुआ था तो इस वजह से माई का पोजेसिव केस हर मदर इन द किचन वैसे ही आ जाएगा। ही सेड आई एम वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। ही सेड दैट, ये बिल्कुल सारा वही, ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। अफशा सेड आई एम स्विंग मदर्स शर्ट। अफशा सेड दैट शी वॉज स्विंग मदर्स शर्ट। ही सेड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। ही सेड दैट दे, चूँकि थर्ड पर्सन है अब ये चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट दे, आर बदलेगा वर्ब में, आगे नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल, ये सारा वही है। ही सेड यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ही सेड दैट, अब यू भी कौन सा पर्सन है? सेकंड किसके मुताबिक बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। अब देखें यहाँ पर अगर देखें ही सेड यू आर नॉट, उसने किसको कहा? मुझे कहा। यहाँ अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली लिखा हुआ है ही सेड टू मी। एक्चुअली यहाँ पर ये लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो यहाँ पर मी अंडरस्टूड है तो यू आर नॉट, अब यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके मुताबिक बदलता है? ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब ही सेड टू मी, ठीक है जी, ये समझ लें यहाँ पर यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। तो ही सेड दैट, अब ये यहाँ से ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा तो यू चूँकि सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। तो फिर यहाँ पर आई आ जाएगा। आर वाज में बदलेगा, नॉट वही रनिंग वेरी फास्ट वैसे का वैसे। तो ये आपको बात समझ आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रोनाउन के केसेस सारे पता होने चाहिए। जिस केस को बदलना है वही केस एग्जैक्टली लगाना है। सब्जेक्टिव केस है तो फिर सब्जेक्टिव ही लगाना है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही लगाना है, पोजेसिव है तो पोजेसिव ही लगाना है। तो यहाँ पर आपने ये चूँकि यू सब्जेक्टिव केस था, इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना था तो फिर ऑब्जेक्ट का भी सब्जेक्टिव केस ही आना था जो कि मी का है आई। दे सेड वी हैव डन अवर ड्यूटी। दे सेड दैट दे, अब हैव बदला गया हैड में। दे सेड, अब वी चूँकि फर्स्ट पर्सन है ये किसके मुताबिक बदलेगा? सब्जेक्ट। दे सेड दैट दे हैव हैड में, सॉरी यहाँ नॉट नहीं आएगा, दे हैड डन। अब देखें अवर आई वी की पोजेसिव फॉर्म है अवर, तो वी किसके मुताबिक बदलेगा? सब्जेक्ट के। तो फिर दे की भी यहाँ पोजेसिव फॉर्म आ जाएगी देयर। दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। इस तरह द टीचर सेड टू अस। अब यहाँ पर देखें जो मैं कह रहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में आपने
कब तब्दीली करनी है, जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मेंशन हो। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मेंशन हो गया, द टीचर सेड टू अस। अब यहाँ मैंने आपको शुरू में बताया कि सेड टू की जगह टोल्ड लगाना है। द टीचर टोल्ड अस, आगे दैट, आगे यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके मुताबिक बदलेगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, अस। तो यू का फिर आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है, अस का सब्जेक्टिव केस है वी। तो यू सेड दैट वी, है बदलेगा हैड में, नॉट कंप्लीटेड। अब फिर योर ड्राइंग। अब योर जारी बात है, पोजेसिव केस किसका है, यू का। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड बदलेगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड बदलेगा जैसे SON ओवर 1 2 3, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो योर बदलेगा ऑब्जेक्ट। अब योर चूँकि पोजेसिव केस है तो अस चूँकि वही है, वही का फिर पोजेसिव केस क्या हो जाएगा, अवर। तो यहाँ पर आ जाएगा अवर ड्राइंग। ये भी क्लियर हो गया। 13 देखें, ही सेड शी सैंग आ ब्यूटीफुल गज़ल एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ज़रा इसको देखिएगा। ही सेड दैट, अब शी देखें थर्ड पर्सन है, ये तब्दील नहीं होगा। शी सेड दैट शी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। तो शी हैड आ जाएगा, हैड संग। शी हैड संग आ ब्यूटीफुल गज़ल एट द कॉन्सर्ट। अब देखिए लास्ट, लास्ट को बदलना है प्रीवियस में। तो लास्ट बदलेगा द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। ये भी हो गया, पास्ट इंडेफिनिट भी एक हो गया। शी सेड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। शी सेड दैट, अब पेशेंट चूँकि थर्ड पर्सन है तो ये इसमें तब्दीली नहीं होगी। शी सेड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल। पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, सेकंड फॉर्म बदलेगी हैड में। 15वें, ही सेड शी विल गो देयर। अब यहाँ देखें विल आ गया। अब ही सेड दैट, ये तो बात होगी, 5 कॉमा जगह दैट आ गया। शी थर्ड पर्सन है, वो तब्दील नहीं होगा, शी रहेगा। अब विल किस में बदलेगा, वुड में। शुरू में मैंने बताया शी वुड गो देयर, ठीक हो गया। लास्ट देखें, लास्ट है शी सेड आई शैल नेवर डू सच अ थिंग। तो शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर शी है तो शी आ जाएगा। शैल शुड में बदलेगा और वुड में भी। जैसे मैंने पहले कहा कि शुड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है। जैसे ये देखें, शैल मैंने कहा कि वुड कब लगाना है, जब फ्यूचर की सेंस है, ठीक है। और शुड कब लगाना है, जब परमिशन की सेंस है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि शी शुड नेवर, वो कभी नहीं करेगा, ये फ्यूचर की सेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर की सेंस है तो वहाँ आपने क्या लगाना है, वुड। शी वुड नेवर डू सच ए थिंग। तो फ्यूचर सेंस जब आएगी तो वहाँ पर आपने वुड ही लगाना है। अगर परमिशन की सेंस आएगी तो वहाँ पर आपने शुड इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो परमिशन के लिए शुड और फ्यूचर के लिए वुड। तो फिर यहाँ पर चूँकि फ्यूचर की सेंस थी, इस वजह से यहाँ पर वुड ही इस्तेमाल किया, शैल की जगह शुड इस्तेमाल नहीं किया। तो ये शुड और वुड का थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ये मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि शुड कहाँ लगाना है शैल की जगह, और शैल की जगह वुड कब लगाना है। ये मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस सारे 16 एग्जांपल्स ज़्यादा मैंने इसमें करवाई हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज़ कर देता हूँ। पहली बात मैंने बताई डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, फिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में के बाद मैंने बताया कि जो कोमा से पहले लिखा होता है फिर वो रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ ही सेड टू मी लिखा, फिर इसमें तब्दीली करनी है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, अगर ही सेड लिखा हुआ है तो फिर इसमें तब्दीली नहीं करनी। तो अब यहाँ पर आई एम इल, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें तब्दीली करनी है। कुछ बेसिक तब्दीलियाँ मैंने बताई, बेसिक चेंजेस। इसका अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो यहाँ से ले सकता है बेसिक चेंजेस का। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद क्लोज कर देता हूँ। दिस को दैट में, टू नाइट को दैट नाइट, ये अब सारी हैं। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रोनाउंस की तब्दीलियाँ मैंने बताई कि प्रोनाउन में आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये बताए। फिर मैंने कहा कि 100% नहीं 95% ये तब्दीलियाँ होती हैं। SON ओवर 1 2 3 आलमोस्ट 95% ये जो लॉजिक है वो काम करता है। तो ये कुछ तब्दीलियाँ थी, तो इस तरह करके मैंने आपको ये करवाया। इसके बाद फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाई आपको असर्टिव की, जिसमें नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। इसके बाद इंटरैक्टिव को करवाऊँगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
अगर चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी है और अपने बाकी दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दूसरी वीडियो है, इसमें मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करवाने हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस करवाए थे। स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बच्चे दो तरह के होते हैं, एक को सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, दूसरे को डबल। सिंपल कौन से होते हैं? जिनका जवाब येस या नो है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, इनसे ये शुरू होंगे और इनका जवाब येस या नो है। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है, ही सेड विल यू लिसन टू मी। उसने कहा क्या आप मुझे मेरी बात सुनेंगे? आप ये येस कहेंगे या नो कह देंगे? सुनूंगा या नहीं सुनूंगा, येस या नो। इसी तरह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये WH फैमिली से शुरू होते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट, विच, वाई, हु, हाउ, हुम, हुज। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखी है, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। उसने मुझसे पूछा कि आप कब आ रहे हैं। इसके अलावा अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी कोमास के बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें आपने आस्क्ड लगाना है और साथ वेदर या इफ़ लगाना है। फिर बता रहा हूँ कि अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसका इनडायरेक्ट बनाने लगे हैं तो उसमें आपने आस्क्ड लगाना है रिपोर्टिंग स्पीच में और साथ वेदर लगा देना है। इसमें दैट इस्तेमाल नहीं करना, ये थोड़ा सा आप ज़हन में रखिएगा कि मैंने इसी वजह से कहा था पिछली वीडियो में कि 95% वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, SON ओवर 1 2 3 और दैट, ये सारे 100% इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ दैट नहीं लगता, दैट की जगह वेदर या इफ़ लगता है। इसी तरह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क तो लगेगा ही लगेगा, फिर WH फैमिली का जो भी होगा, चाहे वो विच है, व्हेन है, वाई है, हाउ, होम, हुज, जो भी है वो आएगा और जो बाकी सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव बना देना है। अफर्मेटिव से मुराद क्या है? उसको पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सादा सेंटेंस बना देना है। तो इसमें आपको ये दो चीज़ें करनी पड़ी हैं, एक तो आस्क्ड लगाना है सब में, चाहे वो सिंपल हैं चाहे डबल हैं, और फिर यहाँ पर दैट की जगह वेदर या इफ़ लगाना है और दैट इस्तेमाल नहीं करना। इधर आपने WH फैमिली का जो होगा वो लगा देना है। एग्जांपल्स करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जांपल है, ही सेड विल यू लिसन टू मी। जैसे यहाँ ऊपर मैंने एग्जांपल लिखी हुई थी, तो ही सेड की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? ही आस्क्ड। अब यहाँ पर देखें, विल यू लिसन टू मी, यहाँ अंडरस्टूड है कि उसने मुझे ही कहा। आप यहाँ आस्क्ड मी भी लगाएं फिर भी ठीक है, मी ना भी लगाएं, ही आस्क्ड फिर भी ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, आगे 5 कोमे जगह वेदर आ गया। अब आगे देखें, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। आई वही फर्स्ट है, यू सेकंड। सेकंड किसके मुताबिक बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड मी है, ठीक है। यू चूँकि सब्जेक्टिव केस है तो इस ऑब्जेक्ट का भी सब्जेक्टिव केस आएगा, मी का सब्जेक्टिव केस है आई, तो वेदर आई। अब देखें, जैसे मैंने कहा कि सादा जुमला बनाना है, ये दरअसल लिखा हुआ है यू विल लिसन टू मी। अब ये समझें सादा जुमला होगा यू विल लिसन टू मी, तो फिर यू की जगह आई आ गया, आगे विल की जगह वुड आ जाएगा, तो आई वुड लिसन टू। अब देखें मी कौन सा केस है? आई वही फर्स्ट पर्सन है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर केसेस, ये देखें आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो फिर सब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक। अब सब्जेक्ट का कौन सा केस लगेगा? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई, ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड लिसन टू हिम। दूसरा देखें, रज़ा सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब ये डबल है, डबल इंट्रोगेटिव है। रज़ा आस्क्ड मी वेयर, देखें ये वहीं का वहीं आ गया वेयर। अब देखें ये दरअसल लिखा हुआ है यू आर गोइंग। अब ये समझें ये सादा जुमला क्या बनेगा? यू आर गोइंग। तो यू चूँकि सेकंड पर्सन है वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो सेकंड यहाँ ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है मी, ये बल्कि यहाँ दिया हुआ अंडरस्टूड नहीं है, दिया हुआ है, तो मी बदलेगा आई में। चूँकि यू सब्जेक्टिव केस था तो यहाँ पर भी मी का सब्जेक्टिव केस है आई आ गया। आर बदलेगा वाज वर में, तो आई के साथ तो वाज आता है, वर नहीं आता। वेयर आई वाज
आगे गोइंग वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये यू आर गोइंग लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि आई वाज गोइंग में ये बदला जाएगा। आगे चले, शी सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे। अब क्या आप लाहौर जा रहे हैं, आप यस कहेंगे या ना कहेंगे। ये सादा जुमला है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल इंट्रोगेटिव है, यानी कि तो शी सेड की जगह आ जाएगा शी आस्क्ड। अब अंडरस्टूड है कि उसने मुझसे पूछा कि आप आज लाहौर जा रहे हैं, तो शी आस्क्ड मी। वेदर आ जाएगा। अब ये दरअसल लिखा हुआ है यू आर गोइंग टू लाहौर टुडे। अगर मैं इसका सादा जुमला बनाऊं तो यू आर लिखा होगा। तो यू पिछली दो एग्जांपल्स में बताया कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है और मी का सब्जेक्टिव केस आई है, तो वेदर आई फिर आगे वाज गोइंग टू लाहौर, टुडे बदलेगा दैट डे में, टुडे को भी यहाँ बदलना है। चौथी एग्जांपल है ही सेड इज दिस योर बुक। उसने कहा कि आपकी किताब है, आपने कहा येस या नो, तो सिंपल इंट्रोगेटिव है। ही आस्क्ड मी वेदर इट वाज माई बुक। ये दरअसल लिखा हुआ है दिस इज़ योर बुक, तो दिस बदलेगा दैट में, दैट वाज माई बुक आएगा, यहाँ इट नहीं आएगा। वेदर दैट वाज माई बुक, तो दिस इज़ योर बुक नहीं, तो दिस बदलेंगे दैट में, वेदर दैट वाज योर, चूँकि सेकंड पर्सन है और उसका पोजेसिव केस है, तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, मी यानी आई का ऑब्जेक्टिव है और आई का पोजेसिव होता है माई, तो फिर यहाँ पर योर का भी पोजेसिव केस योर है, सॉरी यू का योर है, तो फिर यहाँ से पोजेसिव केस आई का बन जाएगा माई बुक। ही सेड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म, तो ये भी सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो आप कहेंगे ही आस्क्ड। अब यहाँ मी भी लगा लें फिर भी ठीक है, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड एनी शेयर इन दैट फर्म। बिल्कुल ये यू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, यहाँ मी है तो इस वजह से यू का आई हो जाएगा। दे सेड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। दे, अब देखें दे सेड, अब उसने हैव यू यानी यहाँ अंडरस्टूड है कि उसने मुझसे पूछा कि आप कभी मरी हिल्स गए हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे आस्क, उन्होंने सॉरी पूछा, दे आस्क्ड मी लगाएं या ना लगाएं अंडरस्टूड। वेदर आई हैड, देखिए यू तो वही बात है कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, फिर आई हैव बदलेगा हैड में, एवर विजिटेड मरी हिल्स। द पीपल सेड वेयर हैव आई ईज्ड। द पीपल आस्क्ड वेयर, दरअसल ये लिखा हुआ आई हैव ईज्ड, तो आई बदलेगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन है, वेयर हैव आई ईज्ड, आई फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक, तो सब्जेक्ट यहाँ पीपल है, पीपल की जगह आपने ही इस्तेमाल कर दिया प्रोनाउन। वेयर ही, हैव बदलेगा हैड में, वेयर ही हैड ईज्ड। द टीचर सेड हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो द टीचर आस्क्ड हु वाज द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, हु वाज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। शी सेड वेयर डू यू लिव, तो शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अब देखें ये दो तरह से हो सकता है, उसने मुझे कहा वेयर डू यू लिव, उसने एक बंदे से कहा कि वेयर डू यू लिव, तो शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अगर यहाँ पर मी लगाना है तो फिर यहाँ आई लगाएंगे। दे शी आस्क्ड अस, अगर मैं कहूँ उसने हमसे पूछा, शी आस्क्ड अस वेयर वी लिव्ड, तो उस हिसाब से इसको सिंगल पर्सन के तौर पर लें, तो शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। चूँकि लिव्ड यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें फर्स्ट फॉर्म है लिव की, तो ये लिखा हुआ है डू यू लिव, ये इंट्रोगेटिव, वेयर डू यू लिव डबल इंट्रोगेटिव है, तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा वेयर, और फिर मुझसे पूछ रहे हैं आई, एक बंदे से उसने पूछा है वेयर आई लिव की दूसरी फॉर्म आ जाएगी लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। ही सेड डू यू अग्री विद मी, ही आस्क्ड मी वेदर आई अग्रीड विद हिम, ठीक है। मी चूँकि ऑब्जेक्टिव केस है, आई फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, ही आस्क्ड मी वेदर आई अग्रीड विद हिम। तो ये इंट्रोगेटिव थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सक्लेमेटरी करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तीसरी वीडियो है, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमने करने हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये शुरू करवाऊँ, पिछली वीडियोस दो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करवाए थे, तो थोड़ा सा आपको मैं चेंजेस रिवाइज करवा दूं कि कौन कौन सी बेसिक तब्दीलियां हम इसमें करते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में मैंने बताया था दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में ज़्यादा तब्दीली हम करते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ तब करते हैं जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आए, या आगे चल के मैंने कहा था कि एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव
इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आए। तो ये कुछ बेसिक तब्दीलियाँ थी, दिस दैट दिस दोस, टू नाइट दैट नाइट, हेयर देयर में, ये थोड़ी सी देख लें। उसके बाद कुछ प्रोनाउंस की तब्दीलियाँ थी, ये भी मैंने आपको केसेस करवाए थे। फर्स्ट पर्सन आई हुई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे एट्सेट्रा। फिर इनके ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। फिर एक मैंने छोटा सा आपको रूल बताया था कि SON ओवर 1 2 3, और मैंने कहा था ये 100% काम नहीं करता, ये आलमोस्ट 90% 95% तक ये ठीक है। बाकी आपको रीडिंग करके पता चलता है कि वहाँ आपने किस प्रोनाउन को कन्वर्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पहली बात तो यह है कि एक्सक्लेमेटरी होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई सडन फीलिंग्स पाई जाए, या कोई सरप्राइज़ या वंडर या कोई गुस्सा, इस तरह के कुछ ना कुछ अल्फाज पाए जाते हैं, इस तरह की फीलिंग्स पाई जाती हैं, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब इनमें जैसे मैंने कहा सडन फीलिंग्स में कोई खुशी की फीलिंग्स हो सकती हैं, खुशी की हो तो हुर्रे, ब्रेवो, आहा, इस तरह के अल्फाज लिखे जाते हैं। सारो हो तो ओ, अलास, आ, वट, इस तरह के अल्फाज आते हैं। वंडर हो तो हाउ, वट, वाओ। अब देखें वट यहाँ पर भी आ रहा है, एंगर हो तो यहाँ भी वट आ रहा है। तो ये आपको जुमला पढ़ के पता चलेगा कि वहाँ पर क्या सारो आ रहा है उसमें, या कोई इसमें वंडर आ रहा है, या उसमें कोई गुस्सा पाया जा रहा है। तो जैसे वंडर है, मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक्चर इट इज़, तो फिर ये वंडर है। अगर मैं कहूँ व्हाट नॉनसेंस यू आर, तो फिर यहाँ पर एंगर में क्या आ जाएगा, ये व्हाट में एंगर शो रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके जुमला पढ़ के आपको पता चलता है कि उसमें कोई गम पाया जा रहा है, कोई हैरानगी है, या फिर उसमें कोई गुस्सा पाया जा रहा है। उसके अलावा इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। अब ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये दो जगह पे हो सकता है। एक तो सडन फीलिंग्स के बिल्कुल बाद आता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखें, ही सेड अलास आई एम र्यून्ड, ये अलास के बिल्कुल बाद आ गया। ठीक है, तो सडन फीलिंग्स वाले जो अल्फाज हैं, हुर्रे, ब्रावो, आ, ओ, अलास, आ, ये सारे के सारे, वाओ, इनके ये बिल्कुल बाद आएगा। लेकिन जिसमें कोई वंडर पाया जाए, कोई एंगर पाया जाए, ठीक है, तो उनमें ये क्या करेगा, जुमलों के आखिर पर आएगा। जैसे ये दूसरी एग्जांपल देखें, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये जुमले के एंड पे आया। तो कहीं वंडर पाया जाएगा या एंगर होगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको जुमले के एंड पे देखेंगे। तो यहाँ से आपको पता चले ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अब आपने चेंजेस क्या क्या करनी है रिपोर्टिंग स्पीच में, आपने किस तरह तब्दीली करनी है। एक तो पहली बात है कि रिपोर्टिंग स्पीच में आपने जो वर्ड्स हैं, जैसे ये यहाँ पर दी गई होंगी आपको फीलिंग्स, या कोई वंडर या कोई सरप्राइज़, तो उनको आपने कन्वर्ट करना है उस हिसाब से। तो एक्सक्लेम्ड का लफ्ज़ लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद। अगर खुशी है तो जॉय लिख देना है, या एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, दोनों ही ठीक है। अगर वहाँ कोई गम है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, या एक्सक्लेम्ड विद वंडर अगर हैरानगी है, ये सरप्राइज़ है, या गुस्सा है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब मैं आपको करवाऊँगा, ये तो अभी बेसिक्स की 6 वीडियोस मैंने आपसे शेयर करनी है, इसके बाद एडवांस करवाऊँगा, तब जाके यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय हैप्पीनेस, तो जॉय की जगह जॉय, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, फिर वहाँ विद नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक्सक्लेम्ड विद एंगर है तो आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड एंग्रीली। तो इस तरह करके आप वहाँ इसको इस्तेमाल कर लेंगे, फिर भी हर्ज कोई नहीं है। उसके अलावा इसमें कंजंक्शन दैट इस्तेमाल होता है, 5 कोमा की जगह पर दैट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी। एग्जाम्पल्स करते हैं। देखें, सबसे पहला लिखा हुआ है ही सेड, उसने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब इसमें अगर वो SON ओवर 1 2 3 वाला रूल अप्लाई करें तो वो नहीं होता, क्योंकि एक तो पहली बात है कि ये हुर्रे को हमने ख़त्म किया, ये खुशी को जाहिर कर रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आगे ये 5 कोमास की जगह दैट लग गया। फिर आगे थोड़ा सा देखें, ये तो वही तो फर्स्ट पर्सन है,
अगर SON ओवर 1 2 3 देखें तो इसको तो ही के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये ही के अकॉर्डिंगली नहीं। आप थोड़ा सा इसको समझें। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अली है, अली ने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब जो अली है वो पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अली ने कहा कि हम मैच जीत गए हैं, ठीक है, अली ने कहा हम मैच जीत गए हैं। अब उसकी बात मिसाल के तौर पर मैंने सुन ली और मैंने आके अपने दोस्तों को कहा, तो मैं कहूँगा अली ने कहा कि वो लोग मैच जीत गए हैं। तो जब उसको मैं कन्वर्ट करूँगा अली एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, तो अब यहाँ पर वी की जगह हम कन्वर्ट जब करें SON के हिसाब से तो ही के हिसाब से होना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। अली ने कहा कि हम मैच जीत गए हैं, तो वो प्लूरल के तौर पर यानी पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही एक्सक्लेम्ड जो है दैट दे। बाकी जो टेंसेस की चेंजेस हैं वो वैसी रहती हैं, टेंसेस की और वर्ड्स की वो चेंजेस वैसी रहती हैं, पर नाउन्स की चेंजेस यहाँ पर एप्लीकेबल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो ये रीडिंग से पता चलेगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैव बदलेगा हैड में, वन द मैच बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। आगे देखिए, ही सेड अलास आई एम रूइंड। उसने कहा कि अफसोस कि मैं तबाह हो गया। अब यहाँ पर सारो है, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, यहाँ तक तो बात समझ आती है। तो उसने कहा कि वो तबाह हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूइंड। अब देखें प्रेजेंट को हम लोग बदलते हैं पास्ट में, तो ये प्रेजेंट सिंपल था, इसको हमने पास्ट सिंपल में बदल दिया। तो आई एम रूइंड, मैं तबाह हो गया, तो उसने कहा कि वो तबाह हो गया था, तो ही वाज रूइंड। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। अब यहाँ पर वंडर पाया जा रहा है, तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अच्छा, बाकी सारे के सारे सेंटेंस को आपने सिंपल सेंटेंस के तौर पर लेना है। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था इंट्रोगेटिव में कि आपने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस समझकर कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो शी सेड विद वंडर दैट, यहाँ तक तो बात होगी। अब देखिए ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, तो इसको अगर मैं कहूँगा तो मैं यही कहूँगा ना कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। तो जब इट इज़ लगाएंगे तो इज़ को तो हम बदल देते हैं वाज में, यानी कि ये जो बात लिखी हुई है ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, इसका मतलब है इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। तो अगर मैं इसको बदलूंगा इनडायरेक्ट में तो कहूँगा इट वाज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, तो ये भी ठीक है। या फिर लिख लें ए पीस ऑफ आर्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए इस तरह इसको कन्वर्ट किया जाता है। ये भी समझ आ गई। आगे शी सेड व्हाट अ पिटी यू मिस्ड दैट फंक्शन। अब इसमें थोड़ा अफसोस किया जा रहा है कि भी आपसे वो फंक्शन मिस हो गया, तो शी एक्सक्लेम्ड सारो दैट। अब देखें वो कह रहा है कि लड़की ने कहा उससे कि भी अफसोस हुआ कि आपने वो फंक्शन मिस कर दिया, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। अब मुझे उसने कहा ना कि आपने फंक्शन मिस कर, तो आई अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पास्ट टेंस है, पास्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, दैट आई हैड मिस्ड दैट फंक्शन। इसी तरह आगे लास्ट है एक, ही सेड हाउ वेल शी सिंग्स। अब यहाँ पर भी हैरानगी है कि कितना अच्छा वो गाती है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अब देखें शी सिंग्स वेल, दरअसल ये है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल है, इसको बदलेंगे पास्ट सिंपल में, तो ही एक्सक्लेम्ड वंडर दैट शी सैंग वेरी वेल। तो फर्स्ट फॉर्म थी उसको सेकंड फॉर्म में बदल दिया। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे, होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव और फिर उसके बाद फ्यूचर और प्रेजेंट सिंपल वाले रिपोर्टिंग स्पीच में ये 3 वीडियोस रहती हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आज चौथी वीडियो है। पहली 3 वीडियोस में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस करवाए, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फिर एक्सक्लेमेटरी। आज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस करने हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं पहले तो ये देख लें। वो तमाम जुमले जिनमें किसी किस्म की कोई दुआ पाई जाए, यानी कोई विश हो, कोई डिज़ायर हो, कोई प्रेयर, कोई चॉइस, कोई प्रेफरेंस या किसी को कोई लक विश की गई हो, ये तमाम जुमले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब जब इनका हम इनडायरेक्ट नरेशन में लेकर आते हैं
तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ बेसिक तब्दीलियां जो हमने करनी है, उसमें मैंने आपको कुछ प्रोनाउंस की तब्दीलियां बताई, कुछ मैंने आपको टेंस के हवाले से तब्दीलियां बताई। अगर किसी ने वो 3 वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन 3 वीडियोस को देखें, उनमें आपकी बेस सेट हो जाएगी, फिर आप इसको करें तो आपको आसानी रहेगी। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको ये बताना है कि भी जिस तरह आप असर्टिव सेंटेंसेस मैंने बताए थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 तरह से की यहाँ पर हमारे पास स्पीच आती हैं, एक रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। अब रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो इसमें तब्दीली होती है, वरना इसमें तब्दीली नहीं होती। जैसे आप देखें, ये दूसरा सेंटेंस है, द मदर सेड टू हर डॉटर, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पर तब्दीली तब होगी। अदरवाइज़ जैसे ये पहला शी सेड, यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीली नहीं होगी। एक तो पहली बात ये होगी कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें तब्दीली होगी। अब रिपोर्टेड स्पीच में कैसे तब्दीली करनी है, वहाँ हमने देखना है कि क्या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई कर्स की जा रही है, यानी कि किसी को कुलान तान कर की जा रही है, या उसको किसी काम से रोका जा रहा है, फॉरबिड है, कोई रिक्वेस्ट है, सजेशन है, प्रपोज़ल है कोई, या कोई नसीहत है। इस तरह के अल्फाज लगाकर रिपोर्टेड स्पीच में उसको हम फिर बाकी जो जुमला है उसको सादा जुमला बना देते हैं, यानी उसमें टेंस की तब्दीलियां तो वही रहनी है, फिर 5 कॉमास की जगह दैट भी लगाना है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में हमने कुछ इस तरह के अल्फाज लगाने हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि ऑर्डर्ड, कर्स्ड, फॉरबिड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड एट्सेट्रा। उसके अलावा अगर वुड दैट आएगा तो उसकी जगह विश लगाना है। ये मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ। प्रे टू कब लगाना है, जब किसी के लिए दुआ मांगी जाए, प्रे टू। प्रे फॉर किसी के साथ मिलकर दुआ मांगने के लिए प्रे फॉर इस्तेमाल होगा, और प्रे विद किसी से दुआ मांगने के लिए हम प्रे विद इस्तेमाल करेंगे। तो चलें इसको अब स्टार्ट करते हैं। इसकी 5 एग्जांपल्स मैंने आपको करवानी है। पहली है शी सेड मे यू प्रॉस्पर। अब देखें, उसने कहा कि आप खुशहाल हों, ये दुआ दी गई है, तो फिर मैं नीचे यहाँ क्या लिखूँगा, रिपोर्टिंग स्पीच में शी प्रेड, 5 कॉमन जगह दैट आ गया। अब देखिए, उसने मुझे कहा कि आप खुशहाल हों। अब मैं यहाँ अगर लिखूँ शी प्रेड दैट, ये तो यहाँ बात होगी। अब उसने मुझे कहा ना, तो फिर आई माइट प्रॉस्पर, में बदला जाता है माइट में। ये मैंने आपको बेसिक तब्दीलियों में बताया था, इसलिए मैंने कहा कि पहले वो देख लें, आई माइट प्रॉस्पर। नेक्स्ट है द मदर सेड टू हर डॉटर। अब ये देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, तो मदर प्रेड फॉर हर डॉटर। ये ऊपर मैंने प्रे के तीनों आपको बता दिए हैं। 5 कॉमन दैट आ गया। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ था मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, तो यहाँ पर प्रेड फॉर डॉटर दैट गॉड, अब मे किस में बदला, माइट में, माइट ब्लेस हर विद अ सन। अब उसको कहा ना, इस वजह से यहाँ यू की जगह क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। अब तीसरा देखें, शी सेड टू हर फादर, उसने अपने वालिद साहब से कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। तो शी, ये भी प्रे है, प्रेड दैट हर फादर माइट लिव लॉन्ग। तो बाकी सारे जुमले को आपने सादा जुमला बना देना है। चौथा, शी सेड वुड दैट माई फादर वर अलाइव। अच्छा, यहाँ देखें माई फादर से वर आ गया। ये वर कहाँ आता है, जहाँ की ख्वाहिश का इजहार हो वहाँ आप सिंगुलर के साथ वर लगाते हैं, जैसे आई के साथ भी वर। अगर एक तो बात ये है, दूसरा कि अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी हो वहाँ भी आई के साथ वर लगाया जाएगा, सिंगुलर के साथ वर आएगा। जैसे मैं कहूँ कि इफ़ आई वर अ गर्ल, कि अगर मैं एक लड़की होता, इफ़ आई वर अ बर्ड, कि मैं एक परिंदा होता, तो वहाँ वो इम्पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ वर लगा सकते हैं। तो ये मैंने समझा दिया। शी सेड वुड दैट माई फादर वर अलाइव। अब वुड दैट को मैंने आपको पहले बताया कि विश्ड में आपने बदलना है। तो शी विश दैट हर फादर। अब हैड बिन अलाइव क्यों आया, चूँकि देखें वर पास्ट टेंस है, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में हैड बिन आएगा।
his father had been alive. The mother said to her son, may you return successfully. The mother prayed for her son that he might return successfully. तो may यहाँ बदला जाएगा might में। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बुक में यही 5 एग्जांपल्स हैं, इस वजह से फिर मैंने भी यही करवाई हैं। बाकी इसके बाद जो 2 वीडियोस रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आज 5वीं वीडियो है और सेकंड लास्ट है ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। पिछली 4 में मैंने आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस करवा दिए। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इंशाइया या हुक्मिया जुमलों को कहा जाता है। इनमें कोई ऑर्डर, कोई कमांड, कोई वार्निंग, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, फॉरबिड, एडवाइस, इन्विटेशन, कोई इंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा इस तरह की चीज़ें होती हैं। हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यू, उसको ही कहा जा रहा है तभी आप ये काम करें, आप वो काम ना करें। अब इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें चूँकि ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें भी हम तब्दीली करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर लिखेंगे, फॉरबिड ममानत है तो फॉरबिड लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज, एडवाइज एट्सेट्रा इस तरह के अल्फाज लगाएंगे। वो वहाँ देखा जाएगा कि जुमले में वहाँ ये इस्तेमाल किस सेंस में हो रहा है। फिर 5 कॉमस जगह टू लगाएंगे, दैट इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेड टू की जगह उस हिसाब से अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर लगाएंगे, फॉरबिड है तो फॉरबिड लगाएंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, इस तरह के अल्फाज लगाए जाएंगे। मेन आपने बात देखनी है कि जहाँ सजेशन या प्रपोजल होगा उन जुमलों में रिपोर्टेड स्पीच में शुड लगाना है। बाकी सब में टू के साथ पहली फॉर्म यानी इन्फिनिटिव लगाना है, जबकि सजेशन या प्रपोजल वाले जुमलों में शुड लगाना है। अगर कोई मनफी हुक्म है, किसी काम से रोका गया है तो वहाँ नॉट टू लगाएं। अगर नॉट टू जिसमें आपने लगाना था उसमें आपने ममानत के लिए फॉरबिड लगा दिया है तो फिर नॉट नहीं लगाएंगे, डबल निगेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये आगे जुमलों में दिखाता हूँ आपको। तो एग्जांपल्स करते हैं इसके, कोई 20 सेंटेंसेस हैं, थोड़ा स्पीडली मैं आपको करवाऊंगा। ही सेड टू हिज सिस्टर, ये तो हो गया, उसने अपनी बहन से कहा प्लीज से समथिंग। अब ये रिक्वेस्ट की जा रही है तो ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। अब देखिए मैंने जैसे कहा इन्फिनिटिव बना देना है, टू के साथ पहली फॉर्म लगानी है तो टू से समथिंग बस। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस, तो जज ने ऑर्डर किया, द ऑर्डर्ड टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। तो डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक ए कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माई डायरेक्शन, ये उसने डॉक्टर ने कहा कि फॉलो माई डायरेक्शन। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो हीज डायरेक्शंस। ठीक है जी, बिल्कुल सीधे हैं ये। अफशा सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। अब ये सजेशन या प्रपोजल वाला है जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि जिसमें हमने शुड इस्तेमाल करना है, वो यहाँ पर ये प्रपोजल है या सजेशन है। तो यहाँ इसको अगर मैं कहूँ अफशा सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, तो अब यहाँ पर देखें शुड लगाएंगे, दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। अब चूंकि देखें लेट अस अफशा ने कहा कि हम सब चलते हैं तो फिर जिनके ज़्यादा हैं तो यहाँ पर दे लगेगा। शी सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव अवर सेल्फ, तो शी सेड टू देम दैट दे शुड नॉट डिसीव देम सेल्फ, तो शी सजेस्टेड भी ठीक है, शी सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट डिसीव देम सेल्व्स। फादर सेड टू हिज सन डू नॉट लीव दिस रूम विदाउट माई परमिशन। अब ये वो फॉरबिड वाला है। फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू लीव दैट रूम, दिस बदलेगा दैट में, विदाउट हीज परमिशन कि उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जाना। अगर इसको मैं फॉरबिड के लिहाज से करूँ, ये ऊपर वाला तो हो गया ऑर्डर्ड। द फादर फॉरबेड हिज सन, अब देखिए यहाँ नॉट नहीं लगाना, जैसे ऊपर मैंने कहा कि फॉरबिड अगर लगाना है नॉट नहीं लगाना। फादर फॉरबिड हिज सन टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन। 7th, she said to her friends, please have dinner with me tomorrow at 8. She requested her friends to have dinner with her the next day at 8. Tomorrow यहाँ बदला the next day में। Farhan said to his uncle, please help me in getting some job.
फरहान ने रिक्वेस्ट की है तो फरहान रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू हेल्प हिम इन गेटिंग सम जॉब। द रेफरी सेड क्वाइट प्लीज। अब रेफरी ने स्पेक्टेटर्स जो तमाशाई हैं उनको कहा ना, तो द रेफरी रिक्वेस्टेड द स्पेक्टेटर्स टू बी क्वाइट। द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइस। तो टीचर ने ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइस, या आप ये भी कह सकते हैं द टीचर फॉरबिड डिड द स्टूडेंट्स टू मेक नॉइज, फिर नॉट नहीं आएगा। शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ, शी एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रूथ। शी सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर अ डे, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर माई कैमरा फॉर अ डे। Rushana said, let us finish our work first. Rushana proposed that they should finish their work first. The teacher said to the pupil, read the paragraph and explain it in simple language. The teacher ordered the pupil to read the paragraph and explain that in simple language. The mother said to her daughter, please tidy up your room. The mother advised her daughter to tidy up her room. She said to me, do not waste your time in idle talk. She advised me not to waste my time in idle talk. Father said to his son, get up early in the morning, go for a walk. Advised his son to get up early in the morning and go for a walk. He said to his friend, please lend me your bike for a day. He requested his friend to lend him his bike for a day. He said to her, please fetch me a glass of water. He suggested her to fetch him a glass of water. The master said to the servant, go and fetch me a glass of water. The master ordered the servant to go and fetch him a glass of water. तो ये 20 सेंटेंसेस थे इम्पेरेटिव के, इंतहाई आसान है। इसके बाद एक रह गया जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर या प्रेजेंट आए, वो वाली एक वीडियो इसके बाद मैं अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की लास्ट वीडियो है, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसे सेंटेंसेस में 5 कोमास की जगह दैट लगाना है। से या शैल से अगर लिखा हुआ इसको तब्दील नहीं करना। से या सेज टू को टेल्स में बदलना है, और टेंस तब्दील नहीं होगा, प्रोनाउंस बस तब्दील होंगे। वो जो बेसिक तब्दीलियाँ मैंने बताई हुई थी बिल्कुल ये उसी तरह रहेंगी, लेकिन इसमें टेंस तब्दील नहीं होगा। अब रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपको ये नज़र आए ऑब्जेक्ट वगैरह तो फिर आपने बदलना है, अदरवाइज रिपोर्टेड स्पीच को का जो टेंस है वो आपने वैसे का वैसा और सिंपल सेंटेंस बना देना है। एग्जांपल्स देखते हैं। शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट। वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं देर से नहीं आई। तो शी सेज दैट शी होप्स, देखिए पीछे प्रेजेंट टेंस है तो आगे भी आपने शी सेज दैट शी होप्स शी इज़ नॉट लेट। ठीक है जी, तो यहाँ पर एम था आई की वजह से, तो फिर शी के साथ इज़ आ जाए, शी इज़ नॉट लेट। नेगेटिव था तो फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ही सेज आई वांट टू स्पीक टू यू। ही सेज दैट ही वांट्स टू स्पीक टू हिम। अब यू जारी बात है, वो उसने मुझसे कहा मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, तो फिर उसको जब इनडायरेक्ट करेंगे तो ही वांट्स टू स्पीक टू हिम हो जाएगा। यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड। यू हैव सेड तो यहाँ पर आ जाएगा यू हैव सेड दैट दे आर वेटिंग आउटसाइड। यू विल से शी इज़ क्रैंकी। यू विल से दैट शी इज़ क्रैंकी। सीधी सी बात, यहाँ सिर्फ दैट लगाएंगे, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। दे से वी हैव डन अवर ड्यूटी। दे सेड दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी। She says we have shifted to another house. She says that they have shifted to another house. The teacher will say you have done your work very well. The teacher will say that I have done my work very well. तो I यहाँ कैपिटल आएगा। He says she has written me a very encouraging letter. He says that she has written him a very encouraging letter. He says we love and respect our neighbors very much. She says that they love and respect their neighbors very much. She has said she is ready to accompany us to Karachi. She has said that she was ready to accompany them to Karachi. He says, I have not heard the latest news about her.
He says that he has not heard the latest news about her. The doctor says the patient is still in a state of coma. The doctor says that the patient is still in the state of coma. The teacher says she has always been a good student. Teacher says that she has always been a good student. She will say he did not come up to my expectations. She will say that he did not come up to her expectation. Expectations आएगा यहाँ. तो ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट थे. आज ये सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब ये अच्छी तरह से आ गए हैं. पेपर में 5 नंबर के ये आते हैं. आप पहली वीडियो से लेके एंड तक देखें. टोटल 6 वीडियोज़ हैं इसकी और ये बाय पार्ट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं. तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें. जैसे कि यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए ये चीज़ें सारी ज़रूरी होती हैं. थैंक यू सो मच.